न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए ये सफर जारी है। जी हाँ साथियों, मैं हूं विकास विश्वास और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार तक में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश की वोकैबुलरी को याद रखने के कुछ तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए थे और वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाए इस चीज को हमने सीखा था। तो वोकैबुलरी जो है वो हमारा माइंड जो है वो याद रखता है कैसे, ये भी हमने समझा था। तो वोकैबुलरी जो है वो हमारा माइंड जो है वो याद रखता है, कभी भी किसी भी चीज को शब्दों में याद नहीं रखता, उस चीज को हमें इमेज में कन्वर्ट करके देना होता है। जब तक आप अपने माइंड को किसी भी चीज को याद रखने के लिए आप इमेज में कन्वर्ट करके नहीं देते, तब तक वो आपको किसी भी चीज को याद रख के नहीं देता है। साथियों, तो आज पिछली क्लास के हम लोग का रिवीजन के साथ आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से शब्द किए थे। साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने शब्द देखा था सावंत। हम लोगों ने शांत शब्द देखा था। पहला शब्द हम लोग देखे थे सावंत, है ना। साथियों, सावंत को हम लोगों ने रिलेट किया था राखी सावंत से। और राखी सावंत कैसी अभिनेत्री थी? तो बुद्धिमान अभिनेत्री थी। राखी सावंत जो है वो किस प्रकार की अभिनेत्री है? तो बुद्धिमान अभिनेत्री है। और यही तो मतलब है साथियों सावंत का। तो सावंत का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। सावंत का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। साथियों, अगला शब्द हम लोगों ने देखा था अपोजी। अपोजी को हम लोगों ने रिलेट किया था किससे? अपोज से। और अपोज कौन कर रहा था? तो अपोज कर रहा था केजरीवाल। और केजरीवाल की राजनीतिक करियर हम लोग देख रहे थे कि अपोज के साथ शुरू होती है और वो अपोज कर करके लोगों का विरोध करके, राजनीतिक पार्टियों का विरोध कर करके अपनी राजनीति में वो कहां पहुंच गया है? तो शिखर पर पहुंच गया है। साथियों, तीसरा शब्द हम लोगों ने देखा था रांची। तीसरा शब्द हम लोगों ने देखा था रांची। रांची को हम लोगों ने साथियों रिलेट किया था किससे? तो हम लोगों ने रिलेट किया था रांची से। किससे? रांची से। तो रांची शहर में हम लोग देख रहे थे कैसे लोग रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि रांची शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे हैं? तो गंदा हैं, घटिया हैं, है ना। किस तरह के लोग रहते हैं? तो गंदा और घटिया रहते हैं। साथियों, अगला शब्द हम लोगों ने देखा था कजोल। क्या देखा था साथियों? कजोल। कजोल को हम लोगों ने रिलेट किया था काजोल एक्ट्रेस से। क्या रिलेट किया था? काजोल एक्ट्रेस से। और काजोल की हम क्या करते हैं? तो चापलूसी करते हैं। क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं। साथियों, अगला शब्द हम लोगों ने देखा था कॉवेनेंट। क्या देखा था? कॉवेनेंट। कॉवेनेंट को हम लोगों ने याद रखने के लिए साथियों रिलेट किया था किससे? कौआ और चींटी से। कौआ और चींटी से। साथियों, इस सेशन को आप शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और हमारे YouTube चैनल को शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को आप घंटी दबाते रहिएगा, है ना। साथियों, हम लोगों ने कॉवेनेंट को रिलेट किया था किससे? कौआ और आंट। तो कौआ और आंट में हम लोगों ने साथियों देखा था कि क्या हो जाता है? दोस्ती हो जाता है। क्या हो जाता है? दोस्ती हो जाता है। साथियों, अगला शब्द हम लोगों ने देखा था कैप्रिसियस। क्या देखा था? कैप्रिसियस। कैप्रिसियस को हम लोगों ने रिलेट किया था किससे? कैप का प्राइस। कैप का प्राइस। और कैप का प्राइस हम लोग देख रहे थे साथियों कि क्या होता है? मार्केट में बहुत जल्दी बदल जाता है। तो कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है साथियों? कैप्रिसियस का मतलब होता है बहुत जल्दी बदल जाने वाला। अगला शब्द हम लोगों ने देखा था साथियों डेवियस। क्या देखे थे? डेवियस। डेवियस को साथियों हम लोगों ने रिलेट किया था किससे? देवी से। किससे? देवी से। तो वैष्णो देवी से जब हम मिलने के लिए जाते हैं, उनकी माता रानी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो कैसे रास्ते से होकर जाना पड़ता है? हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जाना है, घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो डेवियस का मतलब क्या होता है? घुमावदार। क्या होता है? घुमावदार। अगला शब्द हम लोगों ने साथियों देखा था पेंसिव। क्या देखा था? पेंसिव। पेंसिव को साथियों हम लोगों ने रिलेट किया था किससे? पेन और सिव।
पेन और शिव। पेंसिव को हम लोगों ने रिलेट किया था किससे? पेन और शिव, पेन और शिव। तो शिव जी हम लोग देख रहे थे कि शिव जी पेन लेकर जब भी कुछ लिखने के लिए बैठते हैं, कुछ लिखने के लिए बैठते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? विचार मग्न हो जाते हैं। यही तो मतलब है साथियों पेंसिव का। पेंसिव का मतलब क्या होता है? विचार मग्न। अगला शब्द हम लोगों ने साथियों देखा था पैंडेमोनियम। क्या देखा था? पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम को साथियों हम लोगों ने रिलेट किया था किससे? तो उसको हम लोगों ने रिलेट किया था पांडे और मोनी। पांडे और मोनी। पांडे जी जो हम लोग देख रहे थे, पांडे जी जो हैं वो क्या किए थे? मोनी को लेकर भाग गए, और मोनी को जब लेकर भाग गए तो मोहल्ले में क्या हो रहा था? शोरगुल होने लग गया था। और यही तो मतलब था पैंडेमोनियम का, कि पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? हो हल्ला, शोरगुल, कोलाहलपूर्ण वातावरण। लास्ट शब्द हम लोगों ने साथियों देखा था क्या? ट्रैंक्विल। क्या देखा था? ट्रैंक्विल। क्या देखा था? ट्रैंक्विल। और ट्रैंक्विल को साथियों हम लोगों ने रिलेट किया था याद रखने के लिए किससे? ट्रेन में कुली। ट्रेन में कुली। तो ट्रेन में जब भी कुली कोई जाता है तो उसको क्या करते हैं लोग? जो सवारी होती है ट्रेन में, जो बैठी होती है, वो उसको क्या करती है? शांत करवा देती है। क्या करती है? शांत करवा देती है। और यही तो मतलब है साथियों ट्रैंक्विल का। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये शब्द आपको याद रहा होगा और याद होगा। साथियों आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ नए शब्द आपके लिए लेकर आए हैं और उन शब्दों को हम याद करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा साथियों कि आप इस सेशन को शेयर कर दें और आप बाकी साथियों को, ताकि इस सेशन का बेनिफिट जो है वो बाकी साथियों तक भी, आपके बाकी साथियों तक भी पहुंच पाए। साथियों सिर्फ हमें खुद आगे नहीं बढ़ना है, अपने साथ साथ जितने भी लोग हैं उन सबको याद मतलब हमें आगे बढ़ाना है। समाज में हम रह रहे हैं और इस समाज को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। साथियों आज जो शब्द हम लोग लेकर आए हैं उन शब्दों में हमारा पहला शब्द है आज का, और वो पहला शब्द है बेलिकोज। पहला शब्द क्या है साथियों? तो पहला शब्द है हमारा बेलिकोज, है ना? पहला शब्द क्या है साथियों? बेलिकोज। साथियों हमारे साथ बोलते रहिएगा। पहला शब्द क्या है? बेलिकोज। बेलिकोज को साथियों याद रखने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, इस बेलिकोज को हम रिलेट करेंगे। तो यहां से साथियों देखो ब्रेक करेंगे इस शब्द को, तो क्या निकलेगा? बिल्ली। क्या निकलेगा? बिल्ली। क्या निकलेगा? बिल्ली। और साथियों यहां से ब्रेक करके हम देखते हैं तो यहां से बच गया हमारे पास कोज। क्या बच गया? कोज। कोज को साथियों हमने बना लिया ग्लूकोज। क्या बना लिया? ग्लूकोज। तो साथियों बेलिकोज को हम याद रखने के लिए रिलेट कर रहे हैं किससे? बिल्ली ग्लूकोज। किससे? बिल्ली ग्लूकोज। साथियों इस चीज को, बिल्ली ग्लूकोज को इमेज में कन्वर्ट किया, हमने इमेज में कन्वर्ट किया गया ताकि ये शब्द हमारा जो है वो हमारे माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए। तो देखो साथियों यहाँ पे एक बिल्ली दिख रही है ना? और आप सभी को पता है साथियों कि बिल्ली सामान्यतः क्या होती है? तो ग्लूकोज को दूध पीती है। उसे दूध पीना क्या है? पसंद है। तो ग्लूकोज, अब बिल्ली को दूध पीना पसंद है और लोग देखते हैं कि बिल्ली पाल रखे होते हैं, अब उसको दूध नहीं मिला तो क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? उसके मालिक ने ग्लूकोज पिला दिया। क्या पिला दिया? तो ग्लूकोज पिला दिया। अब जैसे ही ग्लूकोज उसको पिलाया गया तो वो बिल्ली जो है ग्लूकोज पीकर क्या हो गई? झगड़ालू हो गई। क्या हो गई साथियों? झगड़ालू हो गई। तो बेलिकोज का मतलब क्या है साथियों? झगड़ालू। बेलिकोज का मतलब क्या है साथियों? झगड़ालू। साथियों अगला शब्द है हमारा, इससे पहले हम इसके सिनोनिम्स को याद करना चाहेंगे, रिलेट देखना चाहेंगे। सिनोनिम्स है साथियों हमारा क्वारलसम और वॉरलाइक। साथियों हमने पहले भी कहा था कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। शब्द हम वर्ड पावर हमारा स्ट्रांग होगा तो हमारा जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो पार्ट है वो खुद ही हमारा क्या होगा? कंप्लीट होता चला जाएगा। फिर भी हम एक बार, ताकि नोन रहे शब्दों से, इसलिए हमने यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे रखा है। एंटोनिम्स है साथियों इसका पैसिफिक और पीसफुल। पैसिफिक और पीसफुल। साथियों
हम लोग आगे चलते हैं और दूसरा शब्द हम लोग देखते हैं साथियों। दूसरा शब्द है हमारे पास फ्रेल। क्या है? फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है साथियों कमजोर। क्या होता है साथियों? कमजोर। फ्रेल को हमें याद रखना है साथियों, तो कैसे याद रखें? अब देखो, इसको हम याद रखेंगे तो याद रखने के लिए इसको हम ब्रेक करेंगे साथियों। यहां पर देखो हमारे पास है एफ आर। एफ आर, एफ आर को हमने क्या बना लिया? फ्री। क्या बना लिया? फ्री। और साथियों आगे यदि हम देखें तो यहां से हमारे पास है, देखें साथियों, RAIL। क्या है साथियों? रेल। क्या है? तो रेल। तो फ्रेल को याद रखने के लिए साथियों हम रिलेट कर रहे हैं किससे? फ्री में रेल। फ्री रेल। अब साथियों हम देखते हैं कई बार लोग अपना किराया बचाने के लिए, है ना, ट्रेन में टिकट नहीं लेते हैं और वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं और फ्री में सफर करते हैं। क्या करते हैं? फ्री में सफर करते हैं। और फ्री में जब सफर करेंगे साथियों तो रेल मंत्रालय हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? कमजोर। क्या हो जाएगा? कमजोर। तो फ्रेल का मतलब क्या होता है साथियों? कमजोर। क्या होता है? कमजोर। तो फ्री में जब हम रेल यात्रा करेंगे तो रेल मंत्रालय हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? कमजोर। क्या हो जाएगा? कमजोर। साथियों इस शब्द का सिनोनिम्स है वीक। क्या है? वीक और फ्रेजाइल। साथियों इसका एंटोनिम्स है फ्रेल का अनब्रेकेबल और फर्म। अनब्रेकेबल और फर्म। साथियों आगे चलते हैं और अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है साथियों हमारे पास नैव। क्या है? नैव। नैव को साथियों हम इसका मीनिंग यदि देखें तो इसका मीनिंग जो होता है वो होता है सीधा या निष्कपट। सीधा या निष्कपट। अब साथियों इस शब्द को नैव को याद रखना है। नैव को हमें क्या करना है? याद रखना है। तो नैव को याद रखने के लिए क्या करेंगे साथियों? अब नैव नैव आप बोलते रहेंगे तो नैव बोलते रहेंगे तो इस नैव से मिलता जुलता शब्द मिलेगा नाव। क्या मिलेगा? नाव। तो साथियों इस नैव को याद रखने के लिए हम रिलेट कर रहे हैं किससे? नाव। क्या? नाव। तो साथियों नैव को याद रखने के लिए हमने रिलेट किया किससे? नाव। किससे? नाव। नाव। अब देखेंगे इस चीज को हमने क्या किया? इमेज में कन्वर्ट किया गया। ये नाव है। अब नाव बनाने वाले जो लोग होते हैं साथियों, अब वो बेईमानी करने लग जाएंगे तो क्या नाव पानी में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब है साथियों कि नाव बनाने वाले जो हैं वो अपना काम क्या करते हैं? तो ईमानदारी से करते हैं। क्या करते हैं? ईमानदारी से करते हैं। यदि वो ईमानदारी से नहीं करें तो वो जहाज क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। इसका मतलब नाव बनाने वाले हमने हमारे देश के जो हैं वो कैसे हैं? सच्चे हैं, सीधे हैं और निष्कपट हैं, है ना। तो साथियों नैव का मतलब क्या हुआ? सीधे और निष्कपट। सीधे और निष्कपट। साथियों इसका सिनोनिम्स है कैंडिड और फ्रैंक। एंटोनिम्स है साथियों इंटेलिजेंट और लियरी। एंटोनिम्स है इंटेलिजेंट और लियरी। साथियों उम्मीद करते हैं ये शब्द आपको याद हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं ये शब्द आपको याद हो रहा होगा। चाहिए चलते हैं साथियों हम लोग अगले शब्द की ओर। और अगला शब्द है हमारे पास ग्रम्पी। क्या है साथियों? ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है साथियों चिड़चिड़ा या तुनक मिजाज। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब होता है तुनक मिजाज या फिर चिड़चिड़ा। तुनक मिजाज या फिर चिड़चिड़ा। साथियों इस शब्द को हमें याद रखना है ग्रम्पी। तो ग्रम्पी को हम कैसे याद रखें? ग्रम्पी को याद रखेंगे साथियों यहां से देखो। अब इस शब्द को हम ग्रम्पी को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके रिलेट करने का काम करेंगे। GRUM। क्या पढ़ा जाएगा? गरम। क्या पढ़ा जाएगा? गरम। अब गरम तो यहां से हमने रिलेट किया गरम और यहां से देखो PY क्या बन गया? पी। क्या बन गया? पी। तो ग्रम्पी को हम याद रखने के लिए साथियों रिलेट कर रहे हैं किससे? ग्रम्पी। क्या? गरम पी, है ना, गरम पी। अब इस जो हमने रिलेट किया इसको इमेज में कन्वर्ट किया। देखेंगे साथियों ये चाय पी रही है ना। क्या पी रही है? चाय पी रही है। अब देखेंगे साथियों जो चाय पीने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं? गरम गरम चाय पीते हैं और जब उसे चाय नहीं मिलता तो वो क्या हो जाते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो साथियों इसके मीनिंग को रिलेट किया और हमने सेंटेंस बनाया कि गर्म चाय पीने वाले लोग क्या हो जाते हैं, तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ग्रम्पी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। साथियों ग्रम्पी का सिनोनिम्स है शर्ली और टर्कुलेंट। क्या है, शर्ली और टर्कुलेंट। एंटोनिम्स है साथियों चीयरफुल और प्लीजेंट। चीयरफुल और प्लीजेंट। साथियों यदि आपको ये शब्द याद हो रहे हो तो आप इस सेशन को शेयर करना, अपनी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों आइए चलते हैं हम लोग अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है साथियों हमारा, अगला शब्द है एक्सटोल। क्या है साथियों, एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है साथियों प्रशंसा करना। क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। क्या होता है, तो एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। अब इस शब्द को हम कैसे याद रखें कि हमारा माइंड जो है यह शब्द हमारे माइंड में हमेशा हमेशा के लिए मतलब सेट हो जाए, जीवन में हम कभी इस शब्द को भूल नहीं पाए। तो इसको याद रखने के लिए देखो साथियों क्या कर रहे हैं हम, यहां से देखें EXT 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 को हमने क्या बना लिया, एक्स्ट्रा। क्या बना लिया, एक्स्ट्रा। साथियों आगे यदि हम देखें तो यहां से हम देख रहे हैं TOL। TOL को हमने क्या बना लिया, टॉल। टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा। क्या होता है, लंबा। अब साथियों इस एक्सटोल को हमने याद रखने के लिए रिलेट किया किससे, एक्सटोल। किससे, एक्सटोल से हमने रिलेट किया साथियों, और इसको इमेज में हमने कन्वर्ट किया। देखेंगे साथियों एक छोटा सा आदमी है ना, ये छोटा है और इसकी हाइट जो है वो क्या है, बहुत बड़ी है। क्या है, बहुत बड़ी है। इससे इसकी हाइट जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा टॉल है। इससे मतलब इससे जो है, इस लड़की से इसकी हाइट क्या है, ये आदमी जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा टॉल है। और साथियों जब एक्स्ट्रा टॉल आदमी होता है, जो जिसकी हाइट अच्छी होती है, उसकी लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे साथियों कि बिल्कुल जिसकी हाइट अच्छी होती है लोग उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो वही तो हमने किया है साथियों, यहां से हमने सेंटेंस बनाया इसके मीनिंग को रिलेट करके कि एक्स्ट्रा टॉल लोगों की सब लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। साथियों एक्सटोल का सिनोनिम्स है अपलाउड। क्या है, अपलाउड और प्रेज। साथियों इसका एंटोनिम्स है एक्सटोल का कंडेम। क्या है, कंडेम। इसको दूसरा सिनोनिम्स है साथियों डिनाउंस। क्या है, डिनाउंस। साथियों उम्मीद करते हैं ये शब्द भी आपको याद हुए होंगे। आइए चलते हैं साथियों अगले शब्द की ओर, और अगला शब्द है हमारा क्या है, कास्टिगेट। क्या है, कास्टिगेट। कास्टिगेट का साथियों मतलब है क्या, डांटना। क्या है, डांटना या फिर फटकारना। कास्टिगेट का मतलब साथियों क्या है, डांटना या फटकारना। अब इस शब्द को, ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है साथियों, अब इस शब्द को हमें क्या करना है, याद रखना है, और इस तरीके से याद करें ताकि जीवन में हम कभी भूल ना पाए। साथियों इस शब्द को याद रखना है तो ये देखो कैसे याद रखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे यहां से। क्या है, CAST। क्या है, कास्ट। क्या है, कास्ट। और साथियों आप सब जानते हैं कि इस कास्ट का मतलब क्या होता है, तो इस कास्ट का मतलब होता है जाति। क्या होता है, तो जाति। साथियों इस शब्द को हमें रिलेट करने के लिए, याद रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। और पहले यहां से तोड़कर हमने निकाला कास्ट। क्या निकाला, तो कास्ट, है ना। आगे साथियों यहां से हम देखें तो हमारे पास बच गया गेट। क्या बच गया, गेट। तो साथियों कास्टिगेट को हम याद रखने के लिए रिलेट कर रहे हैं किससे, कास्ट गेट। किससे रिलेट कर रहे हैं, कास्ट गेट, है ना। और अब देखो इस जो हमने रिलेट करने का काम किया कास्ट गेट, अब इमेज में कन्वर्ट किया गया। यहां पे देखेंगे ये जो लोग हैं ये क्या है, गेट पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं, है ना। अब क्यों धरना दे रहे हैं, कि इनकी जाति को लेकर इन्हें क्या किया गया, डांटा गया, फटकारा गया कि नहीं तुम जो हो सो नीच जाति की हो। साथियों तो ये लोग क्या करने लग गए, धरना देने लग गए। और ये यहां से हमने सेंटेंस बना लिया साथियों, मीनिंग को लेकर के क्या बनाया कि कास्ट की वजह से हम लोगों को, ये लोग क्या कह रहे हैं कि कास्ट की वजह से हम लोगों को गेट पर डांटा या फटकारा गया है। डांटा या फटकारा गया है, इसलिए ये जाति प्रथा जो है
ये लोग कह रहे हैं खत्म होनी चाहिए, और हमारा संविधान भी यही कहता है साथियों कि ये जाति प्रथा है वो क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो आज के समय में किसी के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और यदि कोई कह रहा है तो वो गलत कर रहा है साथियों। हम भी किसी के लिए हमें जो है वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो साथियों कास्टिगेट को हमने रिलेट किया याद करने के लिए किसी से, कास्ट गेट। और कास्ट पर ये लोग गेट के पर क्यों बैठ गए, क्योंकि ये इनको कास्ट की वजह से क्या किया गया कि ये इन्हें डांटा गया, फटकारा गया, है ना। तो कास्टिगेट का मतलब क्या होता है, डांटना या फटकारना। साथियों कास्टिगेट का सिनोनिम्स है रेप्रिमेंड और रिब्यूक, रेप्रिमेंड और रिब्यूक। एंटोनिम्स है साथियों प्रेज और एक्सटोल, प्रेज और एक्सटोल। साथियों अगला शब्द है हमारे पास, अगला शब्द हम लोग देखते हैं साथियों। अगला शब्द क्या है, बिमौन। अगला शब्द क्या है, बिमौन। अगला शब्द क्या है, तो बिमौन। अब इस बिमौन का मतलब होता है शिकायत, शिकायत करना या फिर विलाप करना। बिमौन, बिमौन का मतलब क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है शिकायत करना, विलाप करना, शिकायत करना या विलाप करना। साथियों अब इस शब्द को हमें याद रखना है, कैसे याद रखें, तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे साथियों, और हम लोग हमेशा हमेशा के लिए शब्द को दिमाग में क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। हमेशा हमेशा के लिए शब्द को क्या करेंगे, अपने दिमाग में हम सेट कर लेंगे। साथियों कैसे याद करें, सेट करें, तो यहां से देखो ब्रेक करेंगे, क्या निकलेगा, बीई क्या बन गया, बे, बे मौन, बे मौन। अब यहां से देखो क्या निकल गया, मौन, क्या निकल गया, बेमौन, है ना। तो बेमौन को हम याद रखने के लिए साथियों रिलेट किया किसी से, बेमौन। मौन का मतलब क्या होता है साथियों, तो मौन का मतलब होता है चुप होना। मौन का मतलब क्या होता है, चुप हुए होना। क्या होता है, चुप होना। साथियों अब इस शब्द को हमें रिलेट किया, क्या किया, रिलेट किया, इमेज में कन्वर्ट किया। अब देखेंगे योगी जी जो हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, है ना, और एक आदमी जो है यहाँ पे शिकायत लेके बैठे हैं। अब जिसकी शिकायत कर रहा है वो क्या कर रहा, अबे चुप हो जा, चुप 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 चुप, है ना, क्यों मेरी शिकायत कर रहा, है ना। तो क्यों चुप होने के लिए क्यों कहते हैं, ताकि वो आदमी क्या हो जाए, चुप हो जाए, है ना, क्यों हो जाए, क्या हो जाए, चुप हो जाए। तो साथियों इस शब्द को हमने रिलेट करके सेंटेंस बनाया कि बे मौन हो जा, क्यों तुम मेरी क्या कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो। तो साथियों बेमौन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। क्या होता है, शिकायत करना। साथियों यदि आपको लाइक हो रहा है, याद हो रहा है, यदि आपको याद हो रहा है तो आप इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथियों इस सेशन को आप शेयर कर दें, ताकि इस सेशन का फायदा और भी लोगों को, आपके साथी लोगों को भी पहुंच पाए। साथियों बेमौन का सिनोनिम्स है कंप्लेन, क्या है, कंप्लेन और बिवेल। एंटोनिम्स है साथियों इसका ग्लॉट और जुबलिएट, ग्लॉट और जुबलिएट। साथियों अगला शब्द हम लोग देखते हैं। अगला शब्द है साथियों हमारे पास पॉपर। क्या है, पॉपर, क्या है, पॉपर, जिसका मतलब होता है साथियों गरीब। क्या होता है, तो गरीब, गरीब, दरिद्र, कंगाल। क्या होता है, पॉपर का मतलब गरीब, दरिद्र, कंगाल, है ना। अब इस शब्द को साथियों याद रखना है, तो आप बोलो पापड़ 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 बोलते रहेंगे तो मिलता जुलता शब्द मिलेगा साथियों आपको, पापड़। क्या मिलेगा, पापड़। तो पापड़ को साथियों हमने याद रखने के लिए रिलेट कर लिया किससे से, पापड़ से, किससे से, पापड़ से। साथियों अब इस पापड़ को हमने रिलेट करके इमेज में कन्वर्ट किया। देखेंगे आपने साथियों मूवी एक देखी होगी, कौन सी, आनंद, है ना, सुपर 30, है ना। आनंद सर की एक मूवी बनी थी उनकी बायोपिक पे, सुपर 30। और सुपर 30 मूवी में आप देखे होंगे, है ना, कि उस मूवी में दिखाया गया है पापड़ बेच रहा है ये ऋतिक रोशन, है ना, क्या कर रहा है, पापड़ बेच रहा है। साथियों नॉर्मल जिंदगी में यदि हम देखें तो जो आदमी पापड़ बेच रहा है, आप ईमानदारी से बताओ क्या वो आदमी अमीर होता है, नहीं होता है सर। पापड़ बेचने वाला आदमी क्या होता है, किस प्रकार का आदमी होता है, तो आप कहेंगे साथियों कि पापड़ बेचने वाला आदमी कैसा होता है, वो आदमी हमेशा क्या होता है, गरीब होता है। क्या होता है, गरीब होता है। अब यही से साथियों इसके मीनिंग को हमने सेंटेंस में बनाया कि पापड़ बेचने वाला आदमी क्या होता है, तो गरीब होता है। क्या होता है, गरीब होता है। साथियों पापड़ का सिनोनिम्स है पुअर। क्या होता है, पुअर और डेस्टिट्यूट।
पॉपर का सिनोनिम्स क्या है? पुअर और डेस्टिट्यूट। एंटोनिम्स है साथियों वेल्दी, क्या है? वेल्दी और अफ्लुएंट, क्या है? वेल्दी और अफ्लुएंट। साथियों अगला शब्द आइए चलते हैं हम लोग देखते हैं, और अगला शब्द है आपकी स्क्रीन पे फियास्को। क्या है? फियास्को। फियास्को, फियास्को का मतलब क्या होता है साथियों? फियास्को का मतलब होता है असफलता। फियास्को का मतलब क्या होता है? असफलता। असफलता मतलब फेल्योर। क्या होता है? फेल्योर। साथियों इस शब्द को फियास्को को हमें याद रखना है, तो कैसे याद रखें? आइए मैं देखते हैं हम लोग क्या है फियास्को का कैसे याद रखें। फियास्को को यहां से ब्रेक करेंगे, क्या निकलेगा? फी 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 ए एस फेस 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 को हमने क्या बना लिया? फेस। क्या बना लिया? फेस। और यहां से ब्रेक करके देखेंगे साथियों तो क्या बच गया? सी ओ को। क्या बच गया? को। तो फियास्को को साथियों याद रखने के लिए हम रिलेट कर रहे हैं किससे? फेस को। फेस को, है ना साथियों? अब फियास्को को हम रिलेट कर लिए किससे? माइंड में सेट करने का काम किया, फिर से इमेज में कन्वर्ट किया गया। देखेंगे यहां पर फी काउंटर, इमेज में क्या लिखा हुआ है? फी काउंटर, है ना। अब आप जाते हैं साथियों, कई संस्थान ऐसे होते हैं जो फर्जी वादे करते हैं आपको, है ना, कि आपसे कहते हैं कि आप हमारे संस्थान में नामांकन लीजिए, मैं आपका सिलेक्शन दिलाऊंगा। साथियों आप जब इस फर्जी वादे में फंसते हैं और वहां पे एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है? जब आपका रिजल्ट नहीं होता तो आप जाकर कहते हैं कि हमारा फी जो है वो क्या करो? वापस कर दो। क्यों वापस करो? क्योंकि आप क्या हो गए? असफल हो गए। क्या हो गए? असफल हो गए। आप असफल हो गए, इसका मतलब आपको क्या मिला? असफलता हाथ लगा है। क्या लगा है? असफलता हाथ मिला है। तो यहां से हमने सेंटेंस बना लिया, है ना। और इसका सिनोनिम्स है साथियों, क्या है? फेल्योर। क्या है? फेल्योर और ब्रेकडाउन। फेल्योर और ब्रेकडाउन। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है साथियों सक्सेस और अचीव। क्या है? अचीव। उम्मीद करते हैं साथियों ये मतलब ये वर्ड्स आपको याद हो रहे होंगे और आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में ये शब्द सेट हो रहे होंगे। साथियों आइए चलते हैं, अगला शब्द हम लोग देखते हैं, और अगला शब्द है हमारे पास आज का आखिरी शब्द हम लोग देखेंगे साथियों। आखिरी शब्द है हमारा बेनिवोलेंट। क्या है? बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है साथियों दयालु। क्या होता है? दयालु। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? दयालु। साथियों इस शब्द को हमें याद रखना है, तो कैसे याद रखें? कैसे याद रखें? आइए याद करने की कोशिश करते हैं। साथियों देखो यहां से हम ब्रेक करके देखते हैं, क्या निकल गया? VOLE। क्या निकल गया? भोलेनाथ। क्या निकल गए? भोलेनाथ। साथियों यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे, प्रेम से बोलेंगे भोलेनाथ की जय, है ना साथियों। तो बेनिवोलेंट को हम याद रखने के लिए रिलेट कर रहे हैं किससे? भोले बाबा। किससे? भोले बाबा। और इमेज में कन्वर्ट किया साथियों, कौन दिख रहे हैं आपको? भोले बाबा दिख रहे होंगे, है ना। भोले बाबा के पास हम जाते हैं, कोई भी समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, और हम उसके सामने नतमस्तक होते हैं और भगवान से कहते हैं हे भोलेनाथ आप हम पर दया करें, हम पर कृपा करें, है ना साथियों। यही कहते हैं। तो क्या सोचकर कहते हैं? ये सोचते हैं, ये जानते हैं हम कि भोलेनाथ यदि हमारे साथ होंगे, हम पर कृपा करेंगे, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसका मतलब है साथियों कि भोले बाबा जो हैं हर किसी की सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, आपको भी सफलता हाथ लगेगी। साथियों बस एक चीज ध्यान रखना है कि आप निरंतर मेहनत करते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें, और क्या करें कि आप सेशन को शेयर करते रहे। भोले बाबा यहां से आप पर कृपा बरसाएंगे। साथियों भोले बाबा क्या होते हैं? तो दयालु होते हैं। क्या होते हैं? दयालु होते हैं। यही तो मतलब है बेनिवोलेंट का साथियों। बेनिवोलेंट का मतलब क्या है साथियों? तो सॉरी, बेनिवोलेंट का मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब है दयालु। क्या है? दयालु। तो बेनिवोलेंट मतलब भोले बाबा, और भोले बाबा क्या है? तो भोले बाबा से हमें याद आए कौन? कि भोले बाबा कैसे हैं? दयालु हैं। कैसे हैं? दयालु हैं। साथियों इस बेनिवोलेंट का सिनोनिम्स है काइंड। क्या है? काइंड और अल्ट्रुइस्टिक। क्या है? अल्ट्रुइस्टिक। एंटोनिम्स है साथियों स्पाइटफुल और मिलिशियस। स्पाइटफुल और मिलिशियस। साथियों
उम्मीद करते हैं ये 10 शब्द आज आपको याद हो गए होंगे, आपके दिलो दिमाग में छप गया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, है ना। और यदि ये आपको ये शब्द आपको याद हो गए हैं तो सेशन को दबा के शेयर करिएगा। साथियों आइए एक बार जितने भी शब्द हम लोगों ने देखे हैं इन शब्दों को एक बार रिवीजन करते हैं। साथियों इस देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग रिवीजन करते हैं। एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथियों इसका रिवीजन करते हैं एक बार ताकि ये शब्द हम फिर से रिकॉल कर पाए। साथियों ये जो इमेज आपने अभी देखे हैं शब्दों से, आपको कुछ नहीं करना है, शब्द को सुनना है और शब्द से जुड़े हुए जो इमेज आपने देखे हैं उस शब्द को अपने माइंड में क्या करना है, रिकॉल करना है। साथियों यदि ये वर्ड आपको रिकॉल हो रहा है, मैं दावा करता हूं कि ये शब्द आप जीवन में भुला नहीं पाएंगे। साथियों पहला शब्द हमने देखा बेलिकोज। क्या देखा? बेलिकोज। बेलिकोज को साथियों हमने रिलेट किया किससे? बिल्ली ग्लूकोज। किससे? बिल्ली ग्लूकोज। और बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो गई? चूंकि वो दूध पीती थी और दूध नहीं मिला उसको, उसके मालिक ने क्या किया, उसे ग्लूकोज पिला दिया, और ग्लूकोज पिला दिया तो वो क्या हो गई? झगड़ालू हो गई। तो बेलिकोज का क्या मतलब है साथियों? झगड़ालू। साथियों अगला शब्द हमने देखा फ्रेल। फ्रेल को हमने याद रखने के लिए रिलेट किया किससे? फ्री रेल। फ्री रेल। तो फ्री में रेल यात्रा करेंगे तो क्या होगा? रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। तो फ्रेल का मतलब क्या होता है साथियों, है ना? कमजोर। फ्रेल का मतलब क्या होता है? कमजोर। अगला शब्द हम लोगों ने साथियों देखा नाव। क्या देखे? नाव। नाव को साथियों हम लोगों ने रिलेट किया किससे? नाव। तो नाव बनाने वाले कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, ईमानदार होते हैं। अगला शब्द हम लोगों ने साथियों देखा ग्रम्पी। क्या देखा? ग्रम्पी। ग्रम्पी को साथियों हम लोगों ने रिलेट किया किससे? गरम पी। और गरम चाय पीने वाले लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगला शब्द देखो हम लोगों ने साथियों एक्सट्रोल। क्या देखा? एक्सट्रोल। एक्सट्रोल को हमने रिलेट किया किससे? एक्स्ट्रा टोल। एक्स्ट्रा टॉल। एक्स्ट्रा टॉल। तो एक्स्ट्रा टॉल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यही तो मतलब है एक्सट्रोल का। एक्सट्रोल का मतलब क्या है? तारीफ करना, प्रशंसा करना। साथियों अगला शब्द हम लोग देखे कास्टिगेट। कास्टिगेट को हमने रिलेट किया कास्ट और गेट। कास्ट और गेट। तो कास्ट पर की वजह से क्या किया गया? उन्हें डांटा गया था, फटकारा गया था। क्या किया गया था? डांटा गया था, फटकारा गया था। तो कास्टिगेट का मतलब क्या हुआ? डांटना या फटकारना। क्या हुआ? डांटना या फटकारना। साथियों अगला शब्द हम देखे बेमौन। बेमौन। बेमौन को हमने रिलेट किया किससे? बेमौन। बेमौन, है ना। और आप अपने दोस्त से कह रहे हैं बेमौन, बेमौन, चुप चुप। क्यों चुप? क्यों? वो आपकी क्या कर रहा? शिकायत कर रहा। क्या कर रहा? तो शिकायत कर रहा, इसलिए कह रहे हैं मौन मौन चुप। क्या हो रहा? चुप। तो बेमौन को हमने रिलेट किया किससे? बेमौन। और बेमौन का मतलब क्या होता है साथियों? तो चुप। साथियों अगला शब्द हम लोगों ने देखा क्या? पॉपर। क्या देखे? पॉपर। पॉपर को हमने रिलेट किया किससे? पापड़। किससे? पापड़ से। और पापड़ बेचने वाला आदमी कैसा होता है साथियों? तो गरीब होता है। क्या होता है? गरीब होता है। तो पापड़ का मतलब क्या हुआ? गरीब। क्या होता है? गरीब। साथियों अगला शब्द हमने देखा फियास्को। क्या देखा? फियास्को। फियास्को को हम रिलेट किया किससे? फिस्को। किसको? फिस्को। जो आपने कोचिंग में जाकर जमा करवाया है ना, उस फीस को क्या करो? वापस कर दो। क्यों? क्योंकि आप वादा किए थे कि हमारे संस्थान में आप एडमिशन लेंगे तो क्या होंगे? सफल हो जाएंगे। हम तो असफल हो गए, तो हमें क्या करो? हमारा फी वापस कर दो, है ना। तो फियास्को का मतलब क्या हुआ? असफलता। क्या हुआ? असफलता। क्या हुआ? असफलता। साथियों आज का आखिरी शब्द हम लोगों ने देखा था क्या? आप बताएंगे कमेंट करके फटाफट। आज करके हम लोग आज का अंतिम शब्द हम लोगों ने देखा बेनिवोलेंट। क्या देखा? बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट को हमने याद रखने के लिए रिलेट किया किससे? भोले बाबा। किससे? भोले बाबा। और भोले बाबा क्या हैं? तो दयालु हैं। भोले बाबा कैसे हैं? तो दयालु हैं। बेनिवोलेंट का मतलब क्या है साथियों? दयालु। क्या है? दयालु। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये सारे शब्द
याद हुए होंगे। साथियों, आज के इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, है ना, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं साथियों कल। थैंक यू।